Assalamualaikum everyone. We are here with the chapter number 10. Subject is accounting, business and society. Of course, जो basics है हमारी business studies के वो इसमें हम cover कर रहे हैं. तो अब हम लोग companies के जो है वो discuss कर रहे थे basically aspects, various aspects. I assume that कि आप लोगों ने company की formulation या उसकी formation का process और कंपनी के जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स वो फॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और फॉर्मेशन स्टेप्स के अंदर ही हम लोग बेसिकली कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं वो कवर कर लिए होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द शेयर कैपिटल एंड मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज. आप लोग जानते हैं कि कंपेयरिंग विद द ऑर्डिनरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस बेसिकली जो कंपनीज हैं कंपनीज का जो कैपिटल है दैट इज ऑफ सम डिफरेंट नेचर. लाइक इसमें ओनर्स या शेयर होल्डर्स जो हैं हमारे जो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल दोज आर ह्यूज इन नंबर. इनको हम पब्लिकली इनवाइट कर सकते हैं. पब्लिक वुड बी द शेयर होल्डर और वी कैन हैव द प्राइवेट सेटलमेंट्स if in case of we are a private limited company or we are an unlisted public company. So our focus is on those forms of capital. तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज शेयर कैपिटल. इट इज एक्चुअली द अमाउंट विद विच अ बिजनेस इज स्टार्टेड इज कॉल्ड कैपिटल. आप लोग इससे फेमिलियर हैं. In case of company, share capital is a term used which denotes the amount of money raised by company by issuing its shares. जब कंपनी अपनी कैपिटल जो है उसको सेगमेंट्स में पोर्शंस में डिवाइड करती है और लोग इनवाइट करती है दूसरों को उसको कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करें वो शेयर कैपिटल बन जाता है. अब शेयर क्या है बेसिकली इट्स द वन यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल. बेसिकली है क्या कि शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इन सेवरल स्मॉल यूनिट्स while one independent unit is called a share. The owner of shares are called shareholders. So ये terms like repeatedly class में भी डिस्कस हुई हैं जब हम फेस टू फेस क्लासेस में थे. आप लोग इससे फेमिलियर है तो आई एज्यूम दैट कि आपको शेयर का पता है, शेयर कैपिटल का पता है और शेयर होल्डर्स का पता है. नाउ वी हैव सर्टेन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स या शेयर कैपिटल जो बेसिकली जो टर्म्स इंटरचेंजेबली और बार बार जो इंटरचेंजेबली तो नहीं कहूँगा जो बार बार रिपीटेडली यूज होंगी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में भी और वैसे भी. तो फर्स्ट वन इज द ऑथोराइज कैपिटल. बेसिकली ऑथोराइज कैपिटल इज द अमाउंट जो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं कि मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ कैपिटल हमारी कंपनी की इतनी होगी और इसी के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट रजिस्टर्ड एज वेल एज ऑथोराइज कैपिटल. आफ्टर दैट वी हैव इशूड कैपिटल. इसका ऑफ कोर्स इसमें से कुछ शेयर्स जो है वो ले जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो ले जाएंगे तो या कोई सेटलमेंट भी हो सकती है. अब वो वाला शेयर कैपिटल जो हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं यानी अथोराइज का वो वाला पोर्शन कुछ ले गए सपोज 20% या 30% ले गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले तो जो रिमेनिंग हम पब्लिक को इशू करेंगे दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. जो नहीं इशू किया दैट इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल. ठीक है. तो ये प्रमोटर्स या मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो अपने पास रिटेन करते हैं. सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल है. अब जिस तरह हमने 100 सपोज हमारे 100 ही फिगर हम ले लेते हैं 100 वाज ऑथोराइज कैपिटल उसमें से 80 हमने पब्लिक को इशू कर दिया 20 हमने इशू नहीं किया. 80 इज इशूड कैपिटल 20 इज अनइशूड कैपिटल. अब 80 के अगेंस्ट हमें कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं दैट इज सब्सक्राइब कैपिटल. अब उनमें से कितने लोगों को हमने कॉल किया दैट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल. आपको सपोज 90 की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं तो आप तो 80 को इनवाइट करेंगे ना. तो 90 है सब्सक्राइब कैपिटल. जिनको हमने इनवाइट किया है कि वो हमारे शेयर्स परचेज करने ठीक है वी आर डन विद देम तो दोज आर कॉल्ड अप कैपिटल. अब उसमें से हो सकता है कुछ लोग विड्रॉ कर लें वो पे ना करें दैट इज पेड अप कैपिटल. हो सकता है 75% लोग तो ले लें लेकिन 5% ना लें या 5 लोग ना लें. ठीक है. दैट इज वो जो हमने लोगों ने पे किया है दैट इज पेड अप कैपिटल. एंड रिजर्व कैपिटल बेसिकली इट्स अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल for which the company has made the special resolution that it should be called up only at the time of winding up of the company. ठीक है. दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल जो हम एक रिजर्व के तौर पे जो है वो एक पोर्शन रखते हैं. ओके. अब जो बेसिकली है ना हमारा कॉन्सेप्ट है शेयर कैपिटल का. शेयर कैपिटल अभी हमने जिस तरह बात की थी कि शेयर कैपिटल जो है इट इज टू बी डिस्कस्ड विद अदर टर्म्स एज वेल लाइक शेयर्स की टर्म है. इसके अलावा हमारे पास जो है वो शेयर होल्डर्स की टर्म है. तो इनके साथ इसको हमने डिस्कस करना. तो अब जो शेयर कैपिटल है हमने भी डिस्कस कर लिया उसकी जो फॉर्म्स है सर्टेन. अब हम शेयर्स को डिस्कस करते हैं कि वो जो एक सेगमेंट या एक एलिमेंट होता है शेयर जो है वो क्या है. अब बेसिकली शेयर इज वन यूनिट ऑफ होल कैपिटल. ठीक है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब हम जो है वो शेयर्स की फॉर्म जो है वो डिस्कस करते हैं. तो आपको ये नज़र आ रही है फिगर दैट इज 10.1. अब वहाँ देख सकते हैं कि आपको डिवीजन नज़र आ रही है कि काइंड ऑफ शेयर में ऑर्डिनरी शेयर्स हैं देन डेफर्ड हैं प्रेफरेंस हैं बोनस हैं और राइट शेयर्स हैं. देन यू कैन सी कि प्रेफरेंस शेयर से एक नीचे जो है वो फर्दर डिवीजन हो रही है.
cumulative versus non-cumulative, participatory versus non-participatory, convertible versus unconvertible, redeemable versus irredeemable, stepped preference shares and zero dividend preference shares. Now let's have a look in पे independently. हम ordinary shares से start करते हैं. ये ordinary as a name signifies ये आम shares हैं जिनकी trading हमारी market में हो रही होती है. तो बेसिकली जो है इसके जो होल्डर्स हैं ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, उनको वोटिंग राइट होता है कि जब मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग या जो भी मीटिंग हो रही हो हमारी, उसमें जो वोटिंग है वो ये सिर्फ ये कर सकते हैं. और इनको डिविडेंड दिया जाता है. डिविडेंड तो यू पीपल ऑलरेडी नो कि हर शेयर होल्डर को मिलता है, एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है, जिनको नहीं हम देते. और एट द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी जो है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद जो है वो राइट्स मिलते हैं. ठीक है, इसी तरह डिविडेंड भी जो है वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है और उसके बाद जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है. देन डेफर्ड शेयर है. यूजुअली बच्चों ये वो ऑथोराइज कैपिटल का वो वाला पार्ट है ना जो अनइशूड होता है, जो इशू नहीं हम करते हैं. तो दैट इज एक्चुअली टेकन अप या टेकन अवे बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, अक्सर ये मैनेजमेंट या फाउंडर्स होते हैं ना, अक्सर ये फाउंडर्स हैं या वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो वो जो शेयर्स ले जाते हैं उन्हें हम डेफर्ड शेयर्स कहते हैं. देन प्रेफरेंस शेयर्स हैं. ये वो शेयर्स हैं जो हम इशू करते हैं प्रेफरेंस के साथ. वी गिव देम सम प्रेफरेंस. लाइक इसमें आपको पहला ऑप्शन कम्युलेटिव वर्सेस नॉन कम्युलेटिव शेयर्स हैं. अब जो कम्युलेटिव है ना वो कम्युलेट हो जाता है. आपने सुना होगा कम्युलेटिव की टर्म, कंबाइन हो जाना, इकट्ठा हो जाना चीजों का. जिस तरह एक साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे कर सकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो इनका जो प्रॉफिट, इनका जो डिविडेंड है दैट विल बी कम्युलेटिव एंड इट विल बी टेकन अप टू द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर. अगर नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जब प्रॉफिट होगा तो हम 2 इयर्स का डिविडेंड उनको देंगे, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी. तो दिस इज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. अदर जो है वो नॉन कम्युलेटिव भी हो सकते हैं जिनकी कम्युलेशन ना हो. एक साल डिविडेंड जो है सपोज नहीं दे सकी तो इट्स गॉन. नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा से कैलकुलेशन होगी, वो नॉन कम्युलेटिव शेयर कहलाएगा. पार्टिसिपेटरी वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटरी शेयर्स हैं. पार्टिसिपेटरी शेयर्स एक्चुअली वो शेयर्स होते हैं जिनको फिक्स डिविडेंड के अलावा जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दिया जाता है. लाइक इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कि आपको कितना डिविडेंड देना है. फिक्स डिविडेंड जो है प्रेफरेंस का होता है. फिर हम जो है कुछ एक्स्ट्रा जो है वो प्रॉफिट वो भी डिटरमाइन करते हैं, वो भी हम आपको देंगे. तो सिमिलरली एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप इनको जो है वो अपने शेयर्स के अलावा जो है कुछ सर्टन और अमाउंट भी दी जा सकती है. तो ये पार्टिसिपेटरी वर्सेस नॉन पार्टिसिपेटरी है. तो पार्टिसिपेटरी को तो ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, नॉन पार्टिसिपेटरी वो है जिसको ये बेनिफिट ना मिले. देन कन्वर्टेबल वर्सेस अनकन्वर्टेबल शेयर्स है. मींस दीज शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स. ठीक है, तो ये जो है ये कहलाते हैं हमारे कन्वर्टेबल शेयर्स. अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को एक ऑप्शन दे दें इशूइंग के टाइम पे कि these share could be converted into ordinary share after 5 years or 10 years or whatsoever period you determine, तो ऐसे शेयर्स को हम कन्वर्टेबल करेंगे. अगर वो कंडीशन आपने नहीं लिखी then it would be unconvertible. रिडीमेबल शेयर्स वो हैं रिडीम जो हो जाते हैं, जो फिनिश हो जाते हैं. जिस तरह हमने एक चीज दी हो और हम वापस ले लें और उसको डिस्कार्ड कर दें, हम उसे कहेंगे दैट इज रिडीम्ड. हम यानी वापस ले लेंगे आप चीज. तो ऐसे शेयर जिनको कंपनी बाय बैक कर सकती है एट अ सर्टेन टाइम, पहले से डिटरमिन्ड है कि आफ्टर 5 years 10 years वी विल बाय दो शेयर्स बैक, तो उसे हम कहेंगे रिडीमेबल शेयर्स. अगर ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं है तो वी विल कॉल देम इररिडीमेबल शेयर्स. ओके, देन स्टेप्ड प्रेफरेंस शेयर्स हैं. ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी जो स्पेसिफाइड रेट ऑफ डिविडेंड है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. हमने कहा जी पहले साल हम आपको जो है वो डिविडेंड देंगे 0.50 पर शेयर. दूसरे साल हम आपको देंगे 0.60. थर्ड ईयर हम देंगे 0.70. तो ये जो रेट है दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और चेंजिंग, जिसे हम स्टेप्ड प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं. देन उसके बाद जीरो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं. ये जो है बेसिकली रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड इन्हें नहीं मिलता जिस तरह यूजुअली प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है कि हर साल मिलेगा. इनको बेसिकली एक सर्टेन टाइम के बाद सपोज 10 years के लिए हमने सेटलमेंट किया कि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल बाय बैक. अब वो रिडीमेबल भी होंगे और जब हम बाय बैक करेंगे हम आपको जो इतनी अमाउंट देंगे या इतने परसेंटेज देंगे. तो अब वो रिडीमेबल शेयर्स भी हैं और वो जीरो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं. गॉट इट. तो ये बेसिकली फॉर्म्स हैं इनकी. देन वी हैव बोनस शेयर्स. बेसिकली समटाइम होता है कि कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी प्रॉफिट जो है वो शेयर्स की शक्ल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है. तो इसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स. ठीक है, तो अब ये जो सेटलमेंट है बेसिकली ये इसके लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस को नॉमिन बताना पड़ता है, उन्हें मेंशन करना पड़ता है कि वी आर गोइंग टू डू दिस, क्योंकि ये चेंजेस आ रही हैं आपकी शेयर कैपिटल में.
देन राइट शेयर्स हैं कि कंपनी जो है, अगर सपोज पहले हमने शेयर कैपिटल इशू किया था, हम दोबारा रेज करना चाहते हैं शेयर कैपिटल को। अगर हम रेज करना चाहते हैं तो हमें रेज करने के लिए जो है दोबारा शेयर इशू करने हैं। तो उस सूरत में वी माइट इनवाइट द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि आप पहले खरीद लें हमारे शेयर्स। ठीक है, तो अगर हम ये राइट दे रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि दे कैन बाय आवर शेयर्स एट फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रेफरेंस, देन हम जो है इसको कहेंगे कि दीज आर कॉल्ड राइट शेयर्स। आफ्टर दैट वी हैव मेजर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ शेयर्स के जो है हम शेयर जब इशू करते हैं तो उनकी कौन कौन सी जो है वो वैल्यूज या मेजर्स हैं जिन पे हम इशू कर सकते हैं। यू पीपल कैन सी ओवर देयर वी हैव द नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं क्लास में। नॉमिनल वैल्यू इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, तो और यूजुअली जो है हम इसको एट पार वैल्यू, इसको पार वैल्यू भी कह सकते हैं कि जिसमें हम इशू करते हैं। प्रीमियम है मोर देन पार। ठीक है, लाइक 10 रुपी पार है तो अगर हम इसको 12 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज इतनी अमाउंट एक्सेसिव में बेचेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम वैल्यू। तो डिस्काउंट है लेस देन पार, आप पार से कम पे बेच रहे हैं। और मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच द शेयर्स आर ट्रेडेड एट द मार्केट। वो तीनों हो सकती हैं, वो नॉमिनल हो सकती है, वो प्रीमियम हो सकती है, वो डिस्काउंट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब दिस इज द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, हम करते किस तरह है। ठीक है, ये भी हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फेस टू फेस क्लासेस में उसका ग्लिम्स हम ले चुके हैं कि सबसे पहले कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू करनी है पब्लिक को। नाउ रिमेंबर दैट दिस डॉक्यूमेंट इज ओनली इशूड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देन एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट है। ठीक है, अब आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली एक्सप्लेन यू अ कंप्लीट प्रोसेस कि प्रोस्पेक्टस कंटेन्स अ फॉर्म दैट इज टू बी फिल्ड बाय द प्रोस्पेक्ट शेयर होल्डर के वी इंटेंड टू बाय शेयर्स। ठीक है, वो जमा करवाएंगे, देन साथ एक सर्टेन अमाउंट जमा करवाएंगे। एक बैंक अकाउंट उसके लिए बनाया जाएगा जो स्पेसिफिकली जो है सब्सक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए होगा। ठीक है, तो अब ये चारों पहले स्टेप्स हैं। देन उसके बाद we have to get permission from PSX, Pakistan Stock Exchange, if you want to get our company listed. Of course, listed company ही invite कर सकती है ना। तो if prospectus specify that the company would be get permission from the exchange, then the companies are required to get permission within 7 days of issuance of prospectus. हमने prospectus issue किया है तो आपने वो prospectus जो है वो उसकी अप्रूवल लेनी है, या आप यू कैन से कि परमिशन लेनी है आपने PSX से, ताकि आप लिस्टेड कंपनी बन सकें। इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कि हमने अगर प्रोस्पेक्टस इशू करनी है तो दैट प्रोस्पेक्टस शुड बी अप्रूव्ड बाय एसईसीपी। 21 डेज पहले हमें एटलीस्ट जो है वो एसईसीपी को सेंड करनी है ताकि हम उनसे अप्रूवल ले सकें। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दी स्टेप्स आपको अकाउंट में पैसे भी आ गए हैं। नाउ यू हैव टू अलॉट शेयर्स। ठीक है, आपने लोगों को अलॉट करनी है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, इन दैट केस यू हैव टू रिफंड दोस लाइक फंड्स टू बैक टू द पीपल जिन्होंने वो जिनको इशू नहीं हुए शेयर्स। ठीक है, हमने उनको इशू नहीं किए तो हम उसके पैसे ही वापस कर देंगे। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो हम यूज करते हैं। अब देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्योंकि शेयर तो यूजुअली ट्रेड भी होते हैं, यूजुअली ट्रांसफर भी होते हैं, लेकिन शेयर समटाइम जो है वो लाइक इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ लाइक इंसेंसी, और यू कैन से इन केस ऑफ सम अदर इश्यूज जो है वो लोगों को जो है वो वैसे भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें वो देखना है ट्रांसमिशन और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज अ वॉलंटियर प्रैक्टिस while ट्रांसमिशन इज एन आउटकम ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। Transfer, like if a general method is a general method of transferring, while transmission is done in special cases। ठीक है, जिस तरह देखिए ना आप, ट्रांसमिशन जो है it could be done in case of death, God forbid, insanity of shareholder. In case of transfer, the application is made from either transferor or transferee, while in case of transmission, the application is made by the legal representative। ठीक है, तो ट्रांसमिशन जो होगी, लाइक इन केस ऑफ डेथ बच्चों को ट्रांसफर हो जाते हैं जब शेयर, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन, नॉट ट्रांसफर। ओके, नाउ अगर आपको याद हो हम डिबेंचर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ट्रांस शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस देख लेते हैं। हियर इज द स्नैपशॉट ऑफ द डिफरेंस। लाइक स्टेटस क्या है, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये शेयर जिसके पास हो दोज आर ओनर्स, डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स। वोटिंग राइट शेयर्स पे होता है, डिबेंचर्स पे नहीं होता है। इनकम जो है वो शेयर होल्डर्स रिसीव इनकम इन शेप ऑफ और इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वाल जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। सिक्योरिटी लेवल शेयर इज नॉट सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी, बट डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स ऑफ द कंपनी। रिडेम्पशन है, कैन नॉट बी पेड बैक इन लाइफ ऑफ द कंपनी, जो शेयर्स हैं। while जो debentures हैं those are to be paid after certain period. We people have already discussed in the class, it could be for 5 years or for 25 years.
ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, द डिविडेंड इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, वाइल जो इंटरेस्ट है आपको उस डिबेंचर का इंटरेस्ट होता है ना वो पहले पे किया जाता है। प्रायोरिटी एट डेसोल्यूशन, पहले डिबेंचर को दी जाएगी, बाद में जो है वो शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। बोनस जो है वो पे किया जा सकता है शेयर्स के ऊपर, बोनस शेयर्स भी हमने पढ़े हैं, लेकिन डिबेंचर में बोनस नहीं होता है। नेचर ऑफ कैपिटल, जो शेयर कैपिटल हम लोग कहते हैं, जो बेसिकली हम शेयर्स के थ्रू रेज करते हैं ना, लेकिन जो हम डिबेंचर्स के थ्रू करते हैं उसे हम कहते हैं बारोड कैपिटल। जो डिविडेंड है उसकी जो पेमेंट है वो प्रॉफिट्स में से होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट की पेमेंट है प्रॉफिट हो या लॉस हो आपने करनी ही करनी है। और डिस्क्रिशन है, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इज द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन इंटरेस्ट की शेप में आपकी डिस्क्रिशन नहीं है, इट्स कंपल्शन, बेसिकली इट्स मैंडेटरी टू पे। डायरेक्टर्स कहीं हमने नहीं देना, ऐसा हो नहीं सकता। देन रेट है, द रेट ऑफ डिविडेंड में फ्लक्चुएट, प्रॉफिट ज्यादा हो तो ज्यादा, प्रॉफिट कम हो तो कम, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर्स के ऊपर दैट इज फिक्स्ड। तो दिस इज डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो डिबेंचर्स को हम फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। बियरर डिबेंचर्स हैं, रजिस्टर्ड हैं, कन्वर्टेबल हैं, अनकन्वर्टेबल हैं, सिक्योर्ड हैं, अनसिक्योर्ड हैं, रिडीमेबल हैं, इररिडीमेबल हैं। बियरर नाम से जाहिर हो रहा है, फ्यू पीपल आर ऑलरेडी फैमिलियर, बैंकिंग पढ़ी है या नहीं पढ़ी, तो अब बियरर जिसके ऊपर किसी का कोई नाम नहीं होता, और जो होल्डर है दैट इज द ओनर, वो उसको कैश भी करवा सकता है, वो उसको यूटिलाइज भी कर सकता है, वो बियरर कहलाता है। ठीक है, तो इसके अंदर किसी का नाम नहीं है, तो जो बियरर है कैन रिडीम इट, कंपनी के पास ले जाएंगे, उसको कैश करवा ले, ठीक है, डिस्काउंट करवा सकता है उसको। देन रजिस्टर्ड डिबेंचर है, इसमें नेम होता है किसी का, ठीक है, ऑर्डर्ड भी इसे हम कह सकते हैं, रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं, ये किसी के स्पेसिफिक इंडिविजुअल के नाम इशू होता है, और जो जिसका नाम हो, ठीक है, वही उसको जो है अगर ट्रांसफर कर ले, यूजुअली तो ट्रांसफर होता नहीं है ये, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो जो है इन दैट केस जो है वो रजिस्टर्ड कहलाएगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, दोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, और अनकन्वर्टेबल वो है जो ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं जो दोज आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनीज, और अनसिक्योर्ड वो होते हैं जो यूजुअली सिक्योर नहीं होते। यूजुअली तो डिबेंचर्स में बाय वर्चू या बाय नेचर वो सिक्योर्ड होते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशंस जो है दोज माइट बी अनसिक्योर्ड। रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं जो आफ्टर सर्टेन पीरियड जो है वो एंड हो जाएंगे, जिस तरह 25 ईयर्स, अगर आपने 25 ईयर्स के लिए डिबेंचर इशू किया तो इट वुड बी रिडीम्ड आफ्टर 25 ईयर्स, ये जो भी पीरियड आपने उसमें डिफाइन किया। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स जो हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं होती है, वो ऑन कॉल जो होते हैं वो होते हैं, आपको उस वक्त तक इंटरेस्ट मिलता रहता है जब तक आप जो है आपके पास वो होता है, और जब तक कंपनी उसको रिडीम नहीं करती। देन अब यहाँ हम जो है वो शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल को रेज करने के जो दो बड़े सोर्सेज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, शेयर कैपिटल है और डिबेंचर्स हैं। अब जो कंपनी की मैनेजमेंट है दैट इज द सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। कंपनी के मैनेजमेंट में बेसिकली तीन चार लोग हैं जिनका रोल होता है, लाइक उसमें डायरेक्टर्स हैं, उसमें सीईओ है, उसमें सेक्रेटरी है, और उसमें चेयरमैन है। तो ये क्या है बेसिकली, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं। तो डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, आपको पता है जब कंपनी इस्टेब्लिश होती है, फॉर्म की जाती है, तो उस वक्त तो यूजुअली डायरेक्टर्स की बजाय अक्सर प्रमोटर्स होते हैं, और प्रमोटर्स उस वक्त तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक पहले डायरेक्टर्स आ ना जाए। तो अब जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं ना, वो बेसिकली सब्सक्राइबर्स ऑफ एमओए जो है वो करते हैं। सब्सक्राइबर आपको पता है वो लोग हैं जो एमओए पे साइन करते हैं, तो वो जो है वो अपॉइंट करते हैं। अगर वो अपॉइंट ना करें तो इन दैट केस जो है सब्सक्राइबर्स बिकम लाइक डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और डायरेक्टर होल्ड ऑफिस टिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। if you people remember those actually subscribers could be the promoters as well, na? Otherwise they might hire some professional promoters. ओके, तो अब जो पहला है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को। देन सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं, अब ये फर्स्ट डायरेक्टर्स थे जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग से पहले तक थे। नाउ वी हैव द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स वो हैं जो फर्स्ट के बाद आते हैं, लाइक पहली जनरल मीटिंग हुई, फर्स्ट जनरल मीटिंग के बाद जो है वो जो डायरेक्टर्स हैं वो 3 इयर्स के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, वो सब्सिक्वेंट या इलेक्टेड डायरेक्टर्स होंगे। देन उसके बाद नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं। इसमें नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं, कमीशन की तरफ से हो सकते हैं, वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स कहलाते हैं। देन कैजुअल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैजुअल जो है कैजुअल वैकेंसी सॉरी जो होती है, कि समटाइम ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर जो है वो अपने ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा किसी वजह की वजह से, लाइक डेथ हो सकती है, रिजाइन कर देता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, बीमार हो जाता है, अपने ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, तो इन दैट केस जो है वो उसकी वैकेंसी को फिल किया जाता है।
कोई डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दे अपॉइंट समवन एल्स जो डायरेक्टर के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है, तो वो हमारा जो है वो केबल वैकेंसी है। देन सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर्स हैं, इफ डायरेक्टर इज एब्सेंट एंड हैज ट्रेवल्ड अब्रॉड, she he may appoint a substitute director with approval of board of directors for not less than 3 months। ठीक है, 3 मंथ से ज्यादा के लिए आप जा रहे हैं तो आप सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर अपनी जगह पे देके जाएंगे, ये भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है लाइक ये सेलेक्ट किया जा सकता है बाकी सारी डायरेक्टर्स की तरह, और उससे ओपिनियन लेना मकसद होता है। ये इंडिपेंडेंट होता है, वो ओनर नहीं होता, जरूरी नहीं उसके पास शेयर्स हो। हम किसी एक्सपर्ट को, किसी जो है वो स्किलफुल बंदे को जो है अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और मकसद ये है कि उससे हम एक अनफेयर जो है ओपिनियन ले सकें। देन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हम डायरेक्टर्स का इलेक्शन करते कैसे हैं। आपको पहली बात तो ये है कि हमें डिसाइड करना है कि हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे जिनको हमने सेलेक्ट करना है। जिस तरह आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2 to 50 है, तो 2 से 50 के दरमियान जितना भी नंबर है आपने करना है सेलेक्ट। तो कितना होगा वो नंबर, आपने एनुअल जनरल मीटिंग से 35 डेज पहले उसको डिसाइड करना है। देन उसके बाद आपने नोटिस से सर्व करना है, ठीक है, 14 डेज पहले। जो भी लोग जो है वो बेसिकली कंटेस्ट करना चाहते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है इलेक्शन, और वो डायरेक्टर सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्होंने 14 डेज पहले मीटिंग से जो है वो नोटिस सर्व करना होता है कि आई एम इंटरेस्टेड टू बी अ कैंडिडेट। देन ट्रांसमिशन ऑफ नोटिस है, उसमें जो कैंडिडेट से नोटिस रिसीव होता है उसको एटलीस्ट 7 डेज पहले जो है वो सबको सर्कुलेट करना है, सारे मेंबर्स को पहुंचाना है कि भाई ये बंदे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बनना चाहते हैं, जो डायरेक्टर सेलेक्ट होना चाहते हैं। अब मेथड ऑफ इलेक्शन है, किस तरह मेथड इलेक्शन कैसे होगा। उसमें नंबर 1 है, टू बी सिलेक्टेड अ मेंबर शुड हैव सच अ नंबर ऑफ वोट्स एज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स हेल्ड बाय हिम एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है, यानी इट इज बेसिकली आप यूं कह लें कि नंबर ऑफ वोट्स एज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स हेल्ड बाय हिम, उसके बाद जितने शेयर्स हैं, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, जितने नंबर सेलेक्ट होने तो उतने वोट उसके पास होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अब मकसद ये है ना कि आपके पास 5000 वोट्स होता है, 5000 अपने वोट कास्ट करके गए जी मेरे पास देखिए 5000 जो है वोट्स हैं, वो तो सिर्फ आपके हैं। तो आपके पास प्लस जो है जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट होने एटलीस्ट उतने होने चाहिए। अब जिस तरह 3 डायरेक्टर सेलेक्ट होने, और हमने कहा 3 डायरेक्टर, तो आपके पास 5000 है, तो एटलीस्ट 5003 वोट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है आपके अलावा भी लोगों ने आपको वोट दिए हैं, तब हम डिसाइड करेंगे कि इधर यू कैन बी मेंबर ऑफ नॉट। A member may give all votes to a single candidate or divide them between more than one। ये हो सकता है। The candidate who gets the highest number of votes is elected as the subsequent numbers should also be elected। जो हाईएस्ट नंबर पे है, 3 लोग हमने सेलेक्ट करने, तो टॉप 3 को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिनके हाईएस्ट वोट्स होंगे। then there are certain question on validation। अगर आप करना चाहते हैं इलेक्शन पे, तो उस सूरत में कोर्ट हमें जाना पड़ेगा, और कोर्ट जो है इट विल डिसाइड कि वो क्या हुआ है। एंड देन फ्रेश इलेक्शन है, अ मेंबर हु हैज एक्वायर्ड अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स फॉर सिलेक्शन एज डायरेक्टर may send an application for re-election। The board should hold a new election within 30 days of the application। ठीक है, तो दिस इज जो है अ वे ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। इंटरेस्टिंगली अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, आप जो है वो फेस टू फेस में भी हो सकते हैं। जिस तरह आप जो है जो जब इलेक्शन हो रहा हो तो आप ऑनलाइन जो है भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन से दैट कि आई एम नॉट अवेलेबल, तो दैट इज वाई जो है मैं इस तरह वोट को कास्ट करूंगा। ठीक है, ऑनलाइन से। ओके, आफ्टर दैट वी हैव पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, लाइक दे कैन इशू शेयर्स, वो डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, मनी बारो कर सकते हैं, कंपनी की अमाउंट्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के बिहाफ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को डिस्पोज कर सकते हैं, यानी जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं बेसिकली, ठीक है, उनको मैनेज करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बेस्ट वे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कर सकते हैं, बोनस अप्रूव कर सकते हैं, इंटरम डिविडेंड कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं, सेल पार्ट ऑफ द कंपनी, टू सेल और डिस्पोज ऑफ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी, टू गेट रिलीफ टू द डायरेक्टर्स फॉर डेट टेकन फ्रॉम फॉर द कंपनी। ठीक है, तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो कंपनी के रिसोर्सेज और क्लेम जो है उनके अगेंस्ट, उनकी जो सेटलमेंट है, वो सारे काम जो है वो डायरेक्टर्स के हैं। अब देयर आर सर्टेन ड्यूटीज दे हैव टू परफॉर्म, जो बाउंड है, जो उन्होंने करनी है। एक तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली वो काम करें। अब देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग्स में क्यों काम करना है, तो ये बेसिकली इंटरनल मैटर्स को डील करती है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स को लुक आफ्टर करता है, और इनका मकसद जो है वो गुड फेथ हो कंपनी की, और इन्हें अपनी ड्यूटीज जो है वो केयरफुली और स्किलफुली करनी है, और कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना जाएं, और अनड्यू गेन फॉर हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव ना करें, और
बेसिकली ऑफिस अगर उनको दिया गया तो दे शुड होल्ड दैट ऑफिस, नो वन एल्स एक्चुअली शुड बी डूइंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और कमीशन जो है वो भी लाइक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आल्सो डिटरमाइन सब ड्यूटीज। नाउ द सेकंड management of the company, second you can say a designatory of the management of the company is CEO, chief executive officer। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स को होल्ड करता है, नॉट ऑल, क्योंकि जब सारे सारे कर नहीं सकते तो दे बोर्ड ऑफ अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड एज सीईओ ऑफ द कंपनी। तो ये यूजुअली जो है वो जिस तरह फर्स्ट सीईओ जो होगा वो फर्स्ट डायरेक्टर्स की तरह अपॉइंट होगा, यानी सब्सक्राइबर्स करेंगे इसको। और ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, जब तक जो है वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है। तो यूजुअली जो है सीईओ एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। सब्सिक्वेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो जो है सेक्शन 187 इसके लिए प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अपॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव विद इन 14 डेज ऑफ द इलेक्शन of directors or vacancy of the office of chief executive, the appointment would be for 3 years। जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 3 years के लिए होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव भी 3 years के लिए होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव को जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं। अगर कैजुअल वैकेंसी है तो जो है दैट कुड बी फिल्ड बाय अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो नया अपॉइंट किया जाएगा वो नेक्स्ट के आने तक जो है वो कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा। अगर टर्म्स खत्म हो जाती हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वो दोबारा रीअपॉइंट भी हो सकता है। और जो एक रिटायर हो गया बंदा, सपोज आज के दिन में रिटायर हो गया, उसके 3 साल पूरे हो गए हैं और आफ्टर 2 मंथ्स जो है न्यू जो है वो हायर किया जाएगा, तो वो जो 2 मंथ्स रिमेनिंग है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स हैं किसी कंपनी के, देन गवर्नमेंट इज हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइट टू अपॉइंट सीईओ ऑफ दैट कंपनी। अब सीईओ की जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। तो 3 सालों के लिए होता है, वही राइट्स हैं वही ड्यूटीज हैं और वही लाइबिलिटीज हैं उसकी। तो अब देयर आर सर्टेन